राधे राधे आप सभी को आपके अपने चैनल द कृषव ग्लोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी की विदाई पूर्णिमा तिथि पर आपको किस प्रकार से करना है और कार्तिक पूर्णिमा है, विशेष रूप से तुलसी की पूजा की जाती है। आज की वीडियो में आपको माँ तुलसी की विदाई किस प्रकार से करना है ये भी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार से आपको तुलसी की विदाई करनी है। देखिए, मतलब ये प्रतीकात्मक विदाई है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि पूरे 1 महीने तक कार्तिक मास में तुलसी इस धरती पर ही विराजमान होती है साक्षात स्वरूप में। और फिर एकादशी के दिन हम तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करते हैं और वैकुंठ लोक को वापस वो चली जाती हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा पर, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और इसीलिए कार्तिक के महीने में विशेष रूप से तुलसी की पूजा की जाती है, क्योंकि वो साक्षात रूप में विराजमान है। तो ऐसे में जो कार्तिक मास में हम उनकी पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, दीपदान इत्यादि करते हैं, दूध से या फिर जल से सिंचन करते हैं उनकी जड़ का, तो इसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। अब ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ष हम नहीं करते हैं पूजा, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये समय विशेष होता है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा पर विशेष रूप से एक प्रतीकात्मक तौर पर हम उनकी विदाई करते हैं, क्योंकि तुलसी वैकुंठ लोक जा रही हैं। तो हम अपनी तरफ से जो हमने पूजा प्रार्थना की है माँ को समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो इस दौरान में तो हमें क्षमा करें और हमें भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति का वरदान दें, हम पर कृपा करें कि हम सदैव उनकी शरण में रहें। इस प्रकार से प्रार्थना करके और हम उस दिन प्रतीकात्मक तौर पर विदाई करते हैं। तो इसके लिए हम पूर्णिमा तिथि पर प्रातःकाल जल्दी उठकर जिस प्रकार से भी हम पूजा कर रहे हैं पूरे महीने में, उसी प्रकार से पूजा करते हैं। और ये विदाई की जाती है मतलब दोपहर के बाद संध्या से पहले, मतलब सूर्यास्त होने से पहले तुलसी की विदाई हम कर देते हैं और दोपहर 1 बजे के बाद ही विदाई का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो ये समझ लीजिए कि शाम को 4 बजे के आसपास आप लोग पूजा आराधना करके विदाई इत्यादि कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब 5 बजे से पहले हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो तुलसी की विदाई है, कुछ भोग बना लीजिए, जैसे कि पूड़ियाँ बना लीजिए, हलवा बना लीजिए, खीर बना सकते हैं। और जैसे कि अगर आप मीठा कुछ नहीं भी बना पाते हैं, वैसे तो बनाना ही चाहिए, आज पूर्णिमा है तो खीर तो अवश्य ही बनती है। इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की कथा भी हम करते हैं, तो आटे का चूरमा बनता है, आप उसी से हलवा भी बना सकते हैं थोड़ा सा और माता रानी को भोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो मीठा घर में जरूर बना लीजिए। इसके अलावा भी आप चाहें तो कुछ मिठाई बाजार से जैसे कि दुकान से भी मंगवा सकते हैं, बताशा रख सकते हैं, लड्डू या फिर सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, जैसी भी उपलब्धता आपके पास हो। देखिए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप भव्य तरीके से या फिर छोटे रूप में भी तुलसी की विदाई कर सकते हैं। आप सिर्फ बतासे से और खील से, जो खील बतासा हम दीपावली पर चढ़ाते हैं, उससे भी विदाई कर सकते हैं। अगर आपके पास समय ना हो या आप नहीं बना पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और चाहे तो अच्छे से खीर, पूड़ी, हलवा इत्यादि बनाकर, मिठाइयाँ मंगवाकर, फल इत्यादि मंगवाकर भी विधि विधान से कर सकते हैं। ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी क्षमता पर, अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो बात करें विदाई के समय आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले थोड़ा जल अर्पित कीजिए तुलसी में। इसके बाद से धूप दीप जलाकर पूजा कर लीजिए। जो आपने भोग मंगाया है या फिर बनाया है वो माँ को भोग अर्पित कर दीजिए। अब माता की विदाई है, आपने विवाह भी किया है, तो तुलसी को चुन्नी अवश्य अर्पित कीजिए, लाल चुन्नी। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि एकादशी के दिन हमने माता को, अभी मैं आपकी पुरानी रील को सेम टॉपिक पर कुछ ऐसा बना सकता हूँ कि उस पर कम से कम 5 लाख व्यूज तो आ ही जाएंगे। वायरल होने में किस्मत नहीं। माता को चुन्नी अर्पित की है, तो क्या आज भी जरूरी है करना? देखिए, करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। आपने चुन्नी जो ओढ़ा रखी है उसे माता के ऊपर ही ओढ़ा कर ही रखिए, ठीक है। मतलब माता के ऊपर चुन्नी रहनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, कई सारी तुलसी अगर आपके पास है और अगर आपने एकादशी के दिन उनको चुन्नी नहीं चढ़ाई है या फिर तुलसी में धागा नहीं बांधा है, तो आज पूर्णिमा है, तुलसी में धागा बांध दीजिए। कलावे का धागा बांध सकते हैं, चाहे तो चुन्नियाँ चढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब सभी तुलसी में आपको वस्त्र अवश्य अर्पित करना है, ठीक है। विदाई आप एक ही की करेंगे जिनका आपने विवाह किया है, लेकिन आपको चुन्नी सबको अर्पित करना है, धूप दीप सबको अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, भोग एक ही जगह तुलसी को आप लगा सकते हैं, मन में मानसिक रूप से कल्पना करके कि सभी तुलसी को आपने भोग लगा दिया एक ही जगह। जिनका आपने विवाह किया है उनकी विशेष पूजा होगी और उन्हीं के पास आपको भोग इत्यादि सभी चीजें रखनी है, ठीक है। तो धूप दीप अर्पित कर दीजिए, भोग लगा दीजिए। अब आपको थोड़ा सा उनके आंचल में कुछ डालना होता है जिसे कि खोइछा कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आंचल भरा जाता है ना, ये कार्य सबको करना है। तो माता की चुन्नी में आपको कुछ चीजें, मतलब एक लाल रंग की चुन्नी में आपको कुछ चीजें बांधनी होती हैं। तो इसके लिए थोड़े से अखंडित चावल ले लीजिए, उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी का पाउडर मिलाकर पीला चावल कर लेना है और इस चावल में आपको रखना है दूर्वा, जो कि हरी घास होती है जो गणेश जी पर चढ़ती है, वही वाली दूर्वा जरूर होनी चाहिए।
और इसमें 11 रुपये या 21 रुपये डाल दीजिए, या फिर जैसे दक्षिणा के स्वरूप में आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें इसमें और भी डालनी है, जैसे कि आप पंचमेवा डाल सकते हैं, कुछ मीठा डाल सकते हैं, सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, और ये सभी चीज़ें आपको एक लाल चुन्नी में बांधकर माता तुलसी के साथ आपको रखना है। आप थोड़ा सा तुलसी पर उड़ा दीजिए वो चुन्नी, और बाकी थोड़ी सी चुन्नी में आपको ये सारी चीज़ें बांध कर रखना है, एक तरीके से गांठ लगा कर रखना है। और जैसे कि एकादशी पर हमने तुलसी का विवाह किया है, तो आज आप तुलसी की विदाई कर रहे हैं, तो अच्छे से माता को सिंदूर लगा दीजिए। माता की जड़ों में सिंदूर, उनके पत्ते पत्ते पर सिंदूर आप लगा सकते हैं। कुछ चूड़ियाँ आज भी माता को आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कि उनके तनों में टांग सकते हैं। और माता को जब आप सिंदूर लगाते हैं तो एक डिब्बी अलग से रखिए, पीले रंग की सिंदूर की डिब्बी, और उसी डिब्बी से आपको सिंदूर लगाना है माता को। और आपके हाथ में जो सिंदूर है उसे अपनी मांग में भर लीजिए, माता से अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कीजिए। और फिर जिस डिब्बी से आप सिंदूर लगाते हैं वो डिब्बी आप स्वयं प्रयोग करेंगे। पूरे वर्ष माँ की कृपा आप पर बनी रहे, उनसे प्रार्थना कीजिए, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, घर में परिवार में शुभता बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। माता तुलसी की विदाई है तो विशेष रूप से उनके आशीर्वाद के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। अब इसके बाद आप चाहें तो वहीं बैठकर तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तुलसी की आरती जरूर कीजिए। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार थोड़े समय बैठकर किसी भी मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। और मानसिक रूप से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ तुलसी, पूरे 1 महीने जो मैंने आपकी पूजा आराधना की कार्तिक मास में, इस दौरान अगर कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो, मेरे परिवार से भूल चूक हुई हो, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें और सदैव अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। अब मानसिक रूप से मान लीजिए कि आपने तुलसी की विदाई कर ली, पूजा अच्छे से कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। अब प्रश्न आता है आप लोगों का कि क्या तुलसी का हमें दान भी करना है। देखिए, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप तुलसी का दान करेंगे। तो दान का मतलब क्या होगा कि आप किसी मंदिर में ले जाकर रख सकते हैं, या फिर अगर कोई ब्राह्मण हो जिनके यहाँ तुलसी की पूजा हो सके अच्छे से, तो वहाँ आप दे सकते हैं। मंदिर में भी तुलसी आप तभी दीजिए जबकि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर तुलसी की सेवा अच्छे से हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने तुलसी ले जाकर मंदिर में रख दिया और फिर थोड़े दिनों में तुलसी सूख जाती है। तो पूरे 1 महीने जो आपने पूजा आराधना की, मंत्रों का जप किया, इतना कुछ किया, और फिर अंत में जाकर आप तुलसी का अनादर कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। दान के नाम पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमारी तुलसी जिनकी हमने इतनी सेवा की वो सूख जाएं सिर्फ इस वजह से कि उनकी सेवा नहीं हो सकी। तो अपने घर में रखिए, पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी को मानसिक रूप से हम विदा करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम तुलसी को उठाकर कहीं पर दान दे दें, ठीक है। पूर्णिमा के बाद भी आप उसी प्रकार से तुलसी की पूजा आराधना कर सकते हैं जैसे कि हम पहले कर रहे थे। कार्तिक मास से पहले भी तुलसी की सेवा होती है, जैसे कि सुबह शाम उनकी पूजा करना, सुबह जल देना, शाम को दीप दान करना, जैसे हम करते हैं उसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या तुलसी जिनकी हमने सेवा की है, जिनका हमने विवाह संपन्न किया है, उन्हें घर में रखकर प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। मतलब अगर हम तुलसी दान ना करें तो कोई दोष लगेगा? नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। आप पूजा कीजिए, आपकी पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में तुलसी है तो पूजा आपकी हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। और अब बात करते हैं कि जो तुलसी को आपने चीजें चढ़ाई उनका क्या करना है। देखिए, वैसे अगर आप तुलसी दान करेंगे तो सारी चीजें तुलसी के साथ ही चली जाती हैं। जितनी भी चीजें हम चढ़ाते हैं उसमें से कुछ चीजें अपने लिए रख लेते हैं और बाकी चीजें हम दान कर देते हैं। और अगर आप तुलसी दान नहीं भी करते हैं तब भी आपको जो चीजें आप चढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ चीजें दान करनी है, कुछ चीजें आपको स्वयं के लिए रखनी है। जैसे कि सुहाग की चीजें हम जितनी भी चढ़ाते हैं उसमें से कुछ चीजें अपने लिए प्रयोग के लिए जरूर रखी जाती हैं, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, ये आप दान भी करेंगे और थोड़ी सी अपने लिए भी जरूर रखेंगे। लेकिन जो चीजें आप खोइछा में बांधते हैं वो सारी चीजें आप दान कर देते हैं, उसमें से आपको कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। वो सारी चीजें दान में जाती हैं। मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा तिथि के दिन आप वो गठान खोलते हैं माता के पास से, वो चुन्नी में से सारी चीजें आप निकाल लीजिए, या फिर आप चाहें तो चुन्नी के सहित भी दान कर सकते हैं, माता को दूसरी चुन्नी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और वो सारी चीजें आप किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में दे सकते हैं, या फिर किसी बहन बेटी को भी दे सकते हैं आपके घर में, जैसे कि नंद हो आपकी, या फिर जेठानी की बेटी हो तो उसको भी आप दे सकते हैं। सुहाग की चीजें सुहागिन महिला को ही देनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न है कि पूरियां कितनी संख्या में चढ़ाएं। देखिए, विषम संख्या में पूरियां चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि 2-2 का जोड़ा हम रखते हैं, 2 पूरी एक जगह, और फिर ये जोड़ा 5 जोड़ा या फिर 11 जोड़ा आप कर सकते हैं। और फिर इसके साथ ही हलवा या खीर आप रख सकते हैं, या फिर लड्डू बताशा इत्यादि जो भी आपके पास हो। बायोडेटा और फोटोज देख के लड़का पसंद करना ये मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैंने शादी.com पे प्रोफाइल बनाई। शादी लाइव पे बैक टू बैक वीडियो कॉल्स करके मैं अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ सकती हूँ, अब वो भी फ्री में। तो स्वाइप करना छोड़ो और शादी.com पे अपना ग्रीन फ्लैग ढूंढो।
या फिर लड्डू बताशा इत्यादि जो भी आपके पास हो। पूरियों के साथ हमेशा कुछ मीठा अवश्य रखना है। पान का पत्ता, उसके ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची ये रखकर आपको जरूर तुलसी के पास समर्पित करना है। और हाँ, यहीं पर आपको एक उपाय भी करना है, जैसे कि अगर आप किसी भी परेशानी में हैं, कोई भी आपकी कामना हो और आप चाहते हैं कि आपकी कामना जल्दी पूरी हो जाए, तो आपको तुलसी में, मतलब तुलसी के गमले में एक सिक्का और एक साबुत हल्दी, मतलब 2 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का कोई भी सिक्का हो, एक सिक्का ले लीजिए और एक हल्दी ले लीजिए, अपने हाथ में रखिए और प्रार्थना कीजिए तुलसी से, अपनी कामना कहिए माँ तुलसी से। और ये जो हल्दी और सिक्का है ये तुलसी की जड़ में दबा दीजिए। आज पूर्णिमा पर आप ये उपाय कर लीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी ही आपकी कामना पूरी हो। अब ये हल्दी और सिक्का आपको हटाना नहीं है, कब तक? जब तक कि आपकी कामना पूरी ना हो जाए। जब आपकी कामना पूरी हो जाएगी तब आप ये हल्दी और सिक्का हटाते हैं और माता को प्रसाद इत्यादि भोग वगैरह चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करके उनको धन्यवाद करते हैं, ठीक है। और ये इतना अचूक उपाय है कि बहुत जल्दी काम करता है और काम करता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कोई भी कामना हो आपकी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, ठीक है, मन्नत उसी कामना के लिए मांगी जाती है जिसके लिए हम प्रयासरत हो और जो लॉजिकली ठीक हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडम आप कोई भी कामना बोलेंगे, जो सच में ठीक हो और जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कामना कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूरी होती है। और अब बात करते हैं उन भक्तों के बारे में जो पीरियड्स की अवस्था में है और परेशान है कि किस प्रकार से हम तुलसी की विदाई करें, किस प्रकार से अपने कार्तिक मास का उद्यापन करें, या फिर विवाह नहीं कर पाए हैं कार्तिक मास में तो कब करें। देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तो स्वयं से तो तुलसी की पूजा कर नहीं सकते हैं, तो आप किसी से करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं। आपके परिवार में कोई भी सदस्य हो, आप उनसे कहकर बताकर करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जैसे कि पंडित जी हो तो पंडित जी से करवा सकते हैं। इसी प्रकार से आप उद्यापन भी आज कर सकते हैं, किसी के द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। आप स्वयं नहीं कर पाते हैं, परिवार का कोई सदस्य है उनसे दान करवा सकते हैं, जो भी आप दान करना चाहते हैं उनसे ही आप पूजा भी करवा सकते हैं। और मानसिक रूप से आप स्वयं क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना पूरी आप मानसिक रूप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है, आपकी पूजा स्वीकार होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बात करें कि तुलसी का विवाह हम क्या आज नहीं कर पा रहे हैं तो कब करें। देखिए, पूर्णिमा तिथि पर तुलसी की विदाई हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। एकादशी से पूर्णिमा तक ही तुलसी का विवाह किया जा सकता है। इसके बाद तुलसी वैकुंठ लोक को चली जाती है, फिर हम साधारण तौर पर उनकी पूजा करते हैं और मार्गशीर्ष मास में तुलसी का विवाह नहीं होता है। तो मानसिक रूप से अगर आप विवाह करना भी चाहते थे और नहीं कर पाए हैं तो माँ से प्रार्थना कर लीजिए, अगली बार कार्तिक आए इसी प्रकार से शुभता आपके घर में बनी रहे, सब कुछ मंगल हो आपके घर में। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि सब कुछ मेरे घर में मंगलमय हो और मैं फिर अगली साल आपका विवाह संपन्न करूंगी। इस वर्ष नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। तो भाव पर ही देवता रिझते हैं, भावों से ही देवता संतुष्ट होते हैं। अपने मन के भाव हम भगवान से व्यक्त करते हैं तो भगवान हमारी सारी बातें समझते हैं। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि है। विशेष रूप से तुलसी के पास 11 दिए, 5 दिए जरूर जला दीजिए। घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पर आपको दीपदान करना है। और शाम के समय जितना हो सके, आज देव दीपावली है, दीपक अपने घर के बाहर भी और घर में भी जगह जगह पर जरूर जला दीजिए। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर संभव हो तो शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।